ओम शांति। बहन जी ने सुनाया कि बहुत मुश्किल से पाया है आपने। मुझे तो बहुत सहज बाबा मिल गया, और इतना सहज मिला जो घर बैठे बाबा ने अपना बना लिया। कोई भी प्रकार से कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई मेहनत का अनुभव इस जीवन में अभी तक नहीं हुआ है। ये भी एक किस्मत है, भाग्य है, जो भगवान के घर में सहज रीति से मन नचित संकल्प भी न हो और ऐसा सुंदर गोल्डन चांस मिल जाए, तो बाबा अपने बच्चों को अपने आप ढूंढ करके अपना बना लेता है। आज बहुत नया विषय है। वैसे तो हम सभी अनुभवी हैं। लोग कई बार नींद के लिए प्रयास करते हैं, और हम कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ये तो अच्छी बात है, नींद आना कोई ख़राब नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन कब नींद आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, वो विधि अलग है। तो इस विषय को स्पष्ट करने के पहले हम सभी जिस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च योग है, सब योगों से श्रेष्ठ है, जो हमें विक्रमाजीत बनाने वाला है, प्रकृति जीत बनाने वाला है, सर्व सिद्धियां प्राप्त कराने वाला है, और डायरेक्ट भगवान हमको योग सिखा रहे हैं। अपने साथ कैसे संबंध जोड़ें, बाबा अपने बच्चों को खुद गाइड करते हैं। अभी अव्यक्त रूप में भी हम सभी ने जो बाबा की पालना ली है, वो भी अनुभव करते हैं कि बाबा सभा के बीच में बैठकर हम सबको योग की ड्रिल कराते हैं। अब ऐसा श्रेष्ठ योग, सहज योग, राजयोग, सर्व सिद्धियां प्राप्त कराने वाला योग, सर्व अनुभूतियाँ कराने वाला योग, उसके बीच में कुछ न कुछ माया अपना खेल खेलती है। सुस्ती के रूप में, आलस्य के रूप में, क्योंकि बाबा ने हम सबको बताया है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन 5 विकारों को जीतने के बाद आलस्य अथवा सुस्ती है। जिसने इस सुस्ती पर विजय प्राप्त कर लिया वो विजयी बन जाएगा। कई बार आप सभी देखते हैं, कुछ आत्माएं, सब नहीं, संगठन में शांत स्थिति में जब बैठती हैं तो बैठते ही उन्हें नींद की लहरें आने लगती हैं, और ऐसी कई बार नींद होती है जो सबका योग तोड़ देती है। जितने आजू बाजू में बैठ करके उन्हें देखते हैं तो उनके संकल्प चलने लगते हैं, योग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति जिन आत्माओं की बनती है, बाबा तो हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, दादियाँ भी बहुत ध्यान खिंचवाती हैं। कुछ समय से हमारी दादी जानकी किसी को भी क्लास के बीच में, योग के बीच में जब सुस्ती करता हुआ देखती हैं, आँख बंद है, नींद की लहरें आ रही हैं, तो कई बार नाम लेकर के भी बोल देती हैं कि आप जागृत होकर के बैठो। इतनी अच्छी पढ़ाई
इतनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई उबासी लेता हो, कोई सुस्ती करता हो, तो सुनाने वाले का भी ध्यान बट जाता है। साकार बाबा की मुरलियों में भी कई बार ये बहुत रमणीक शब्द आते थे। बच्चे सामने वाले सभा में बैठे हुए, अगर कोई डांस करने वाली डांसर डांस कर रही हो और सामने बैठे वाले उदासी ले रहे हों, सुस्ती कर रहे हों, उबासी आ रही हो, तो उसकी डांस अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा कहते थे मेरे सामने ऐसे बच्चों को बैठना चाहिए जिनको ज्ञान डांस का रस आता है। बाबा की डांस उनके आगे बहुत अच्छी चलती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसकी बुद्धि बाहर भटक रही है और बाहर भटकती हुई बुद्धि वो सामने आकर के बैठ जाए, तो उसके वाइब्रेशन वायुमंडल को भारी कर देते हैं। इसलिए क्लास में अथवा योग में जब हम विशेष संगठित रूप में बैठते हैं तो कुछ बातों का एक वायुमंडल के संगठन के हिसाब से भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर योग नहीं भी लगता है, लेकिन नियम पूर्वक कोई अलर्ट होकर के बैठता है, चुस्त होकर के बैठता है, तो संगठन का वायुमंडल उसको मदद कर देता है, वो योग उसका लग जाता है। संगठन में कई बार बहुत अच्छी स्थिति रहती है, वायुमंडल का असर होता है, लेकिन जब घरों में रहते हैं, अकेले बैठते हैं, तो थोड़ी देर योग करते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, और फिर धीरे धीरे नींद की लहरें आना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी उस शांत स्वरूप स्थिति को ही समझ लेते हैं, शायद ये योग की शांति, योग की निद्रा ही सही सच्चे मायने में योग है। उसमें जो सुख मिलता है शायद वही अतीन्द्रिय सुख है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, तुम सभी जागती ज्योत आत्माएं हो, जागती ज्योत बन करके बैठो। और उस जागती ज्योत स्थिति में हम सबको बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बच्चे तुम्हारी आंख बंद नहीं होनी चाहिए। भक्ति मार्ग के अंदर भगवान का ध्यान करने के लिए जब भी बैठते थे मूर्ति के आगे कहीं पर भी, तो आंखें बंद हो जाती थी, बंद कर लेते थे। कहते थे ध्यान के लिए आंखें खुली नहीं चाहिए। और बाबा ने जो हम सबको योग सिखाया, आप सभी ने दिलवाड़ा मंदिर देखा होगा, देखना खास जा कर के। जितने भी जैनियों ने मंदिर बनाए हैं, महावीर की मूर्तियों के साथ साथ तपस्वी आत्माएं जो तपस्या में बैठी हैं, गुजरात में भी मैंने उनका एक मंदिर देखा था। जितनी भी वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सब बहुत अलर्ट, आंखें खुली हुई हैं, और भ्रकुटी के बीच में एक सितारा उनके चमक रहा है। बहुत अच्छा आसन दिखाया हुआ है योग का। इसलिए सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले अगर अलर्ट होकर के, चुस्त होकर के अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं और जो बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो सहज ही निद्राजीत बन सकते हैं। लेकिन चलते चलते कुछ बातें जो विघ्न रूप में आती हैं, कई बार कई विघ्न आत्मा को भारी कर देते हैं। छोटी छोटी सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देता। बैठते हैं योग अभ्यास में बाबा की याद में, लेकिन इधर उधर के संकल्प जब बहुत फास्ट गति के चलते हैं तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और जब वो संकल्प कंट्रोल होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं,
तो शांत स्थिति के बाद निद्रा की स्थिति अपने आप शुरू हो जाती है। एक बार मुझे बहुत हंसी की बात बाबा की याद आई, अव्यक्त बाबा की। एक बार अव्यक्त बाबा के सामने ग्रुप बैठा था। एक माता बाबा को कहती है, बाबा मुझे नींद नहीं आती है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम बाबा की याद में बैठ जाना, तुमको नींद आ जाएगी। युक्ति बताता है बाबा कि जिनको नींद नहीं आती है, अगर बाबा की याद में बैठ जाएंगे, अच्छी तरह से एकाग्र होकर के बैठेंगे तो फौरन नींद आ जाएगी। क्योंकि शांत स्वरूप स्थिति होते ही नींद का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब वो नींद शरीर के लिए जो ज़रूरी है, उसके लिए बहुत अच्छी विधि भी है। जब आप बिस्तर पर जाते हो, बाबा से गुड नाइट करते हो, अगर बाबा की याद में प्यार में समा करके, बाबा मैं आपकी गोदी में आ रहा हूँ, याद करके योग करके बैठते हैं तो नींद भी बहुत सहज रीति से आ जाती है। इधर उधर के संकल्प शांत हो जाते हैं। लेकिन हमारा योग केवल अपने लिए नहीं है। हम सभी योग अभ्यास कर रहे हैं, एक तरफ अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, दूसरी तरफ आप सभी ने 3-4 दिन पहले शायद एक मुरली अव्यक्त बाबा की यहाँ संडे को चली थी, 70 की मुरली थी, और उसमें बाबा ने बिंदु रूप स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चे, इस बिंदु रूप बीज रूप स्थिति से जितनी इविल स्पिरिट्स हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हो। एक और मुक्ति जीवन मुक्ति देने का आधार, भटकती हुई आत्माओं को भी रास्ता दिखाने का मार्ग योग है। दूसरी ओर अपने कड़े से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार भी योग है। तीसरी ओर प्रकृति जो इतनी तमो प्रधान है, तत्व जो बदला ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन तत्वों की सेवा भी योग के वाइब्रेशन से ही की जा सकेगी। चौथी ओर इतनी बड़ी विश्व की आत्माओं को संदेश देने का कार्य जो रहा हुआ है, रुका हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बाबा कहते हैं, वाणी के द्वारा आप कहाँ तक पहुँचोगे? उन्हें भी मनसा शक्ति और सकाश की आवश्यकता है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों से उनकी सेवा करो। एक और बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई तुम्हारे आगे, तुम्हारे मार्ग में विघ्न हैं, परेशानियां हैं, बंधन हैं, कोई रुकावटें हैं, उन्हें भी तुम योग के प्रयोग से समाप्त कर सकते हो, काट सकते हो। अब योग इतनी महान शक्ति हम सबको बाबा ने दी है। आजकल हमारे पास यहाँ प्रयोग हो रहे हैं, जैसे हार्ट के कई पेशेंट योग के द्वारा, भले उनको डाइटिंग, भोजन की परहेज और एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है, लेकिन योग की विधि से उनके आर्टरीज खुल रही हैं, ब्लॉकेज खुल रही हैं। तो आप सभी जिस योग का अभ्यास कर रहे हैं, जो राजयोग बाबा ने हम सबको सिखाया है, एक ऐसी औषधि है जिससे सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो हम सभी अलर्ट होकर के बाबा की याद में बैठे। आज कोई कमाई का चांस होता है, कोई बिजनेस होता है, तो साकार बाबा भी अपना अनुभव सुनाते मुरलियों में कि जब ग्राहक आने वाले होते थे, 12 बज जाए, 1 बज जाए, रात का जागना भी पड़ जाए, तो भी कमाई के कारण जागते भी थे, नींद नहीं आती थी, रात भर जाग करके भी कमाई करते थे। तो जहाँ लगन है, कमाई का ध्यान है, जहाँ जिम्मेवारियाँ हैं, जब कोई सेवा होती है तो आप सबको अनुभव होगा। अभी मैं एक स्थान पर गया था तो कई बहनों ने बताया कि हमने 4 दिन से नींद ही नहीं की है, न भोजन का ध्यान, न नींद का समय, दिन रात लग जाते हैं सेवा में। और उन्हें कैसे सफलता प्राप्त होती है,
थकावट का अनुभव ही नहीं होता। कितनी सेवा है, कर रहे हैं मस्ती से, खुशी खुशी से। तो जहाँ उल्लास है वहाँ आलस्य नहीं रह सकता। जहाँ उमंग और उत्साह है, जहाँ नशा और खुशी है, वहाँ सुस्ती कैसे आ सकती है? अगर सुस्ती आ रही है तो कुछ कारण हैं, और उन कारणों का निवारण भी हमारे पास ही है। दूसरा कोई देगा, हम उसको कैसे निवारण कर सकेंगे? दादी जानकी एक मिसाल बताती हैं, एक सासू बहू की प्रैक्टिकल की कहानी सुनाती हैं कई बार, कि एक सासू भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति में बहुत लौलीन रहती थी। बहू को ज्ञान मिल गया तो दोनों को सवेरे उठने की आदत थी। सवेरे सवेरे माताजी उठ कर के भगवान का बहुत प्यार से ध्यान करती थी, भक्ति करती थी, माला जपती थी। और बहू उठ कर के बाबा की याद में बैठती, कास्केट जला करके सामने बैठ जाती और धीरे धीरे सोने लगती। माताजी माला जपते जपते मगन हो जाती भक्ति के अंदर, और बहू नींद करती। तो वो जब दादी को मिली तो दादी को यही कंप्लेन किया कि आप इसको योग करना सिखाओ। कैसे योग करना चाहिए? हम तो भगवान के ध्यान में बैठते हैं, भक्ति करते हैं, मुझे तो कभी नींद नहीं आती, सुस्ती भी नहीं आती, इतनी मगन हो जाती हूँ। और ये जब योग में बैठती है आपके बाबा के ध्यान में, ये बैठते ही सोने लगती है। तो अगर हम सभी बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, और हमारी श्रेष्ठ लगन है, क्योंकि कई बार चलते चलते ज्ञान मिल जाता है, भगवान को हम बाबा शब्द के रूप में उच्चारण करते हैं, साधारणता आ जाती है, और वो साधारणता कई बार नुकसान करती है। जो एक महानता है, भगवान से बातें हो रही हैं, उससे रूह रिहान हो रही है, उससे हमें डायरेक्ट शक्तियाँ मिल रही हैं, हमारा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है। वो जो अंदर की लगन है, वो अंदर की श्रद्धा और भावना है, वो योग को बहुत सहज बना देती है, वो सुस्ती को अपने आप भगा देती है। इसलिए कुछ एक बातें जो हमारे ध्यान पर आई हैं, जब से विषय मुझे बताया गया, मैं सोच रहा था कि मुझे भी कभी कभी जब बहुत कोई कारण से थकावट होती है तो बैठते हैं तो सुस्ती आती है, नींद आने लगती है, थोड़ा समय अच्छा रहता है, फिर सुस्ती आती है। और बाबा कहता है बच्चे ज्वालामुखी होकर के बैठो। इस साल होमवर्क दिया था बाबा ने पिछले सीजन में कि इस साल का योग आपका ज्वालामुखी होना चाहिए। इसी से विघ्न हटेंगे, इसी से विश्व की आत्माओं को शक्ति और सकाश मिलेगी, इसी से आपके संस्कार परिवर्तन होंगे। अब ज्वालामुखी योग अमृत वेले का समय बाबा ने निश्चित किया, और अमृत वेले चारों ओर नींद का प्रवाह होता है। अगर हमारी दिनचर्या असंतुलित है, अगर समय पर हम नींद नहीं करते हैं, रात के समय अगर कोई बातें करते हुए सोता है या टीवी या कोई ऐसा दृश्य देख करके सोता है, उसकी नींद सवेरे कैसी होगी, कैसा अमृत वेला होगा? इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बाबा ने जिन नियमों में, जिन मर्यादाओं में हमें बांधा है, जो विधियां और युक्तियां हमें सिखाई हैं, अगर हम उनका संपूर्ण पालन कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है नींद आने का। अगर आता है तो हो सकता है कोई ग्रहचारी भी हो, कोई पिछले जन्म का हिसाब भी हो, इसलिए बाबा की याद में वो माया अपना वार करती है, अटैक करती है। ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें कि नहीं, ये कमाई का समय है, ये सेवा का समय है, ये संस्कार परिवर्तन का समय है, ये बाबा से शक्तियाँ लेने का समय है, अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। सिर्फ चिंतन धारा को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ शून्य चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये संकल्प नहीं करो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। कई आत्मा एक ही विधि से योग अभ्यास करती हैं, और बाबा हम सबको एक विधियाँ सिखाता है। बच्चे वैरायटी प्रकार से
बहुत नए नए ढंग से रोज नवीनता से योग करो। भिन्न भिन्न संबंध हैं बाबा के साथ, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी सखा के रूप में। मीठी मीठी रूह रिहान करो, बातें करो। बाबा की बातों से इतना प्यार, इतना रस आने लगेगा जैसे उसमें खो जाएगी आत्मा। नींद कहाँ से आएगी? किसी स्नेही से दो आत्माएं मिलने लगती हैं, बात करने लगती हैं, तो कोई उदासी नहीं आती, नींद नहीं आती, झुटके नहीं आते, ध्यान बदलता नहीं है। लेकिन विधि यथार्थ न होने के कारण नींद आने लगती है। इसलिए विधि पूर्वक योग अभ्यास, और उसमें रोज नवीनता चाहिए, वैरायटी चाहिए। चाहे आत्मा के सातों गुणों को लेकर के रोज एक गुण को आप हाईलाइट कर दो। आज पवित्र स्वरूप स्थिति में पवित्रता के सागर की किरणें लेनी है। आज प्रेम स्वरूप स्थिति में बैठ कर के प्रेम के सागर से बातें करनी है, उससे शक्तियाँ प्यार लेना है, लूटना है। सात आत्मा के जो निजी गुण हैं, अगर हम सातों गुणों का अभ्यास करें, रोज एक ही गुण पर करें, तो 7 दिन हमारे ऐसे नए नए ढंग से निकलेंगे जो उसमें आनंद आने लगेगा, रस आने लगेगा। और जिस दिन अच्छे से अच्छा अनुभव हो उसको लिख डालें, अपने पास नोट कर लें। उस नोट किए हुए उस अनुभव को बार बार जब बैठे योग में उसको रिवाइज कर लें। आप देखेंगे कि योग एक कितना अच्छा रसदायक बन जाएगा, जो कभी भी सुस्ती आ ही नहीं सकती है। तो कुछ बातें जो ध्यान पर आई, एक तो सबसे पहली बात है संतुलन जरूरी है। जहाँ संतुलन बिगड़ता है, संतुलन माना जो बैलेंस है, चाहे वो खान पान का ही है, समय पर नहीं खाते हैं, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं, अधिक खा लेते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें खा लेते हैं जो विचारों को उत्तेजित कर देती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं योग में। सपनों में भी डिस्टर्ब करती हैं, योग में भी डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको सिखाया है संतुलित आहार, संतुलित विहार, संतुलित भोजन और संतुलित दिनचर्या। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, नींद के समय नींद करो, उठने के समय उठ जाओ। जब बाबा की याद में बैठे, वो नींद का समय नहीं है, वो बाबा से मिलने का समय है, वो बाबा से शक्तियाँ लेने का है। अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो, चिंतन इतना अच्छा हो, अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, नशे और खुशी का हो, उमंग और उत्साह का हो, क्योंकि यही हम सबके उड़ने के पंख हैं, यही हमारे बुद्धि रूपी विमान का पेट्रोल है। अगर किसी विमान में पेट्रोल ठीक न हो, डबल रिफाइन न हो, उड़ नहीं सकता है। अगर वो उसके पंख अच्छे न हो, ठीक न हो, तो भी उड़ान नहीं बढ़ सकता है। तो बाबा हम सब के बुद्धि रूपी विमान को पेट्रोल पहले देता है, नशा और खुशी, उमंग और उत्साह, ऐसे पंख लग जाएं ज्ञान और योग के, जो बैठते ही आत्मा उड़ती कला में उड़ने लगे। लेकिन इसके लिए चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंतन शून्य नहीं चाहिए, अच्छे से अच्छे विचार, उमंग अंदर से उठे। मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, किससे बातें करनी है, कौन है मेरा, किसने मुझे अपॉइंटमेंट दी है। ऐसे ऐसे अगर थोड़े से संकल्प लेकर के उमंग में आकर के बैठते हैं तो सुस्ती की लहरें नहीं आती, अपने आप अलर्ट हो जाते हैं, किससे बातें करनी है। तो एक संतुलन, थोड़े दूसरे अच्छे विचार, उमंग उत्साह के नशे के विचार। तीसरा एक वैरायटी, रोज का अनुभव। चौथा जिम्मेवारियों का भान। कई बार हम सभी अपने अधिकार पर बहुत ध्यान देते हैं। कई सेंटर्स पर कई भाई बहनें अधिकार पर, मेरा अधिकार है, मैं पुराना हूँ, मेरा सेंटर पुराना है, मेरा अधिकार है। दादियों पर भी अधिकार रखते हैं, मुरली पर भी अधिकार रखते हैं, मधुबन पर भी अधिकार रखते हैं, बड़ों पर भी अधिकार रखते हैं।
लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जो चाहिए उस पर ध्यान कम होता है। बाबा हम सबको कहते हैं तुम आत्माएं जिम्मेवारियों को समझो। जैसे बाबा हम सब का विश्व परिवर्तक है, जैसे बाबा बेहद का है, किसी हदों में बंधा हुआ नहीं है। सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्य बाबा का है। और हम बच्चों को कहता है तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम मेरे सहयोगी हो, तुम मेरी भुजाएं हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम्हें मुझे राज्य भाग देना है। मैं क्या करूँगा, अगर तुम करोगे तो पाओगे। तो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा जो सम्मान देता है, अगर हम उस ऊंचे सम्मान को चिंतन में ले आएं, उसका स्वरूप बन जाएं। पिछली मुरली में भी बाबा ने बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान स्मृति में दिलाए और कहा बच्चे अगर इन सम्मानों की स्मृति आप रखें तो कभी एकाग्रता हलचल में नहीं आ सकती है। एकाग्रता जो हलचल में आ जाती, हिलने लगती है, उसका कारण है बाबा के बताए हुए सम्मान स्मृति में नहीं रहते। या हम समझ लेते तो बड़ों को बाबा कहता है, जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा आप पूर्वज हो, आप पूज्य हो, आप महान हो, बहुत से अच्छे अच्छे एक सम्मान दिलाए स्मृति में। बहुत अच्छे बाबा कई बार टाइटल देता है, जो बाबा की महिमा है उस सब में तुम बच्चे मास्टर हो। बाबा अगर ज्ञान सागर है तो तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। बाबा शांति का सागर है तो तुम मास्टर शांति के सागर हो। इतने ऊंचे सम्मान जो बाबा स्मृति में दिला रहे हैं, इतने अच्छे टाइटल दे रहे हैं, ये दूसरों के नहीं हैं। कई बार हमारी नज़र दूसरों पर इस प्रकार जाती है, ये तो इनके लिए कहा बाबा ने। मुरली सुनेंगे, ध्यान जाएगा, ये तो आज की मुरली जो चली वो फलाने के लिए ठीक है, उस व्यक्ति के लिए ठीक है, उस दीदी के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए है। ये बाबा के महावाक्य मेरे लिए चले हैं, मेरा इस पर चिंतन होना चाहिए। मेरे में कोई ऐसी कमी कमजोरी है, उसका मैं परिवर्तन करूं। मैं बदलूंगा तो सब बदलेंगे। अगर इस प्रकार का एक अंदर से श्रेष्ठ चिंतन आ जाए और अपनी जवाबदारियां, अपने अधिकार के साथ कर्तव्य, जैसे बाबा के एक एक वरदान पर हमारा अधिकार है, एक एक बाबा की हर चीज़ पर मेरा अधिकार लगता है, गुणों पर, शक्तियों पर, ऐसे ही बाबा ने जो कर्तव्य दिए हैं वो मुझे करने हैं। जो कुछ कहा है वो मैं करूं। बाबा की दुआएं मिलेंगी और दुआएं हमें सहज योगी बना देंगी, निरंतर योगी बना देंगी। ऐसे हम मेहनत करते रहें, हमारे पास दुआओं का स्टॉक न हो, योग में अपने आप नींद आएगी। क्यों नहीं आएगी? आने लगेगी उसको, क्योंकि सेवा से जो दुआएं मिल रही हैं, खुशी मिल रही है, उमंग आ रहा है। अन्य आत्माओं की दुआएं आत्मा को जागृत कर देती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई अच्छे कर्म करके शरीर छोड़ करके जाता है, बहुत सुख दे करके जाता है, बहुत आत्माओं को सुख देता है। और शरीर जब नया लेता है, जन्म जब लेता है, तो जन्म लेते ही वो कभी कभी खुशी के अंदर चारों हाथ पैर ऐसे ऐसे नचाने लगता है, डांस करता है। कहते क्या हो गया इस बच्चे को, आज बहुत डांस करा, बहुत खुश है। पिछले जन्म में जो उसने पुण्य किए हैं, जो दुआएं ली हैं, सुख दिए हैं, जो आत्माएं उसको याद कर रही हैं, वो उसको उस समय नए जन्म में खुशी की अनुभूति करा रहे हैं। हम सभी भी कई बार अनुभव करते हैं। आप योग में बैठते हैं, कई बार बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, इतना अंदर की एक खुशी की लहर होती है जो बैठते ही एकदम मग्न स्थिति हो जाती है। ऐसे लगता है बस मैं तो उड़ा, बाबा के पास गया। क्या है वो? जो हम सब सेवा कर रहे हैं, जो किसी के दिल को सुख पहुंचा रहे हैं, जो हमने कोई पुण्य कमाया है गुप्त रीति से, वो आत्माओं की दिल की दुआएं, या बाबा की आज्ञा पर हम चले हैं, आज्ञा को हमने सिर माथे रखा, बाबा ने कहा मैंने किया, कुछ भी हो जाए। बाबा की गुप्त दुआएं जो मुझ आत्मा के पास जमा हैं,
वो हमारे योग को बहुत सरल बना देती, इतना सहज कर देती हैं कि बैठते ही ऐसे लगता है बस मैं आत्मा तो उड़ गई बाबा की याद। लेकिन अगर कोई सूक्ष्म में किसी आत्मा की आह निकल रही हो, किसी को दुख पहुंचा रहे हों, कोई को हमने ऐसी वाणी बोल दी हो, बोल निकल गए हों, भले ऊपर से वो कुछ न बोला हो, सामने से जवाब न मिला हो, लेकिन दुखी मन, दुखी दिल, जब उसको स्मृति में आएगी वो बात, मुझ आत्मा के योग को डिस्टर्ब कर देगी, मेरी खुशी को गायब कर देगी। चलते चलते अनुभव आप सबके पास होंगे कि आज तो हमने कोई अवज्ञा ही नहीं की, आज तो हम श्रीमत पर बराबर चले, फिर भी मेरी खुशी गायब हो गई, मेरा उमंग खत्म हो गया, मेरा उत्साह चला गया। कहाँ गया, किस लिए गया? जरूर कोई आत्मा ऐसी दिल से अंदर से दुखी हुई होगी, इस जन्म में या पास्ट जन्मों में। हम सभी बाबा के बच्चे अगर अपने मन, वाणी और कर्म पर संपूर्ण ध्यान देते हैं, जैसे बाबा कह रहा है, निर्मल वाणी, दुआएं देने वाली वाणी हो, दुआएं लेने वाली हो, सुखदायी बोल हो, और बाबा की एक एक आज्ञा पर संपूर्ण रीति से अमृत वेले से रात्रि तक चलने की एक शपथ ली हुई हो, सिर्फ ऐसे नहीं, साधारण रीति से, कुछ भी हो जाए बाबा की आज्ञा सिर माथे, कुछ भी हो, आज्ञा का फल इतना संपूर्ण दुआओं के रूप में आज्ञाकारी बच्चे को मिल जाता है जो योग कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। क्योंकि योग के समय अगर हमारी बुद्धि बाहर भटकती है, मुरली के समय अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो और हमारा ध्यान उस पर थोड़ा सा भी जाता है तो हम मुरली की तरफ अथवा योग की तरफ विधि पूर्वक न करके उसको शांत स्थिति में ले जाना चाहते हैं, और जब शांत स्थिति में चले जाते हैं उसी समय नींद आ जाती। इसलिए योग अभ्यास की यथार्थ विधि और उसमें प्राप्तियों का एक सुखद अनुभव, रस आने लगे। रस जब तक नहीं आता है आत्मा को, करते रहो मेहनत, युद्ध करते रहो, रस नहीं आया, मज़ा नहीं आया तो कितने समय तक करेंगे, कब तक करेंगे, बोर हो जाएंगे, ऐसे लगेगा छोड़ो इसको, क्या है। बाबा तो कहता सहज योग है, और जब मैं बाबा के कमरे में बैठता हूँ मेरे को तो तूफान आना शुरू हो जाते। एक बार बाबा ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात इसलिए सुना रहा हूँ, कि कई बाबा के बच्चे जब बाबा के कमरे में बैठते हैं, बाबा के चित्र के सामने जाते ही बाबा से मीठी बातें करने की बजाय उनके मन में बहुत ऐसी ऐसी बातें स्मृति में आने लगती हैं, पास्ट में किए हुए कर्म सामने आने लगते हैं, जैसे वो परेशान होने लगते हैं। कहते हम तो बाबा से योग करने आए थे, बाबा के कमरे में आए थे, क्या हो गया मुझे? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम दर्पण के सामने आए हो, बाबा संपूर्ण है, संपन्न है, उसके आगे आपको अपनी कमियों की झलक, दर्पण के आगे दाग दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं हम बैठे योग में क्या करूं, मैं तो चाहता ही नहीं था, ऐसा ऐसा संकल्प क्यों आ गया। बाबा कहते अच्छे विचारों से, अच्छे चिंतन से, बहुत नशे और खुशी के उमंग उत्साह के संकल्प से उन विचारों को चेंज करो, परिवर्तन कर दो। शून्य की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर अच्छे विचार भरो। और जब अच्छे विचार चलने लगे, अच्छे विचारों का खजाना तो सबके पास है ना? नहीं है? जो समझते हैं कि मेरे पास अच्छे विचारों की कमी है थोड़ी सी, व्यर्थ और नेगेटिव तो जगह जगह से मिल जाते हैं, चलते फिरते भी कोई न कोई दे देते हैं और आने लगते हैं। लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, श्रेष्ठ विचारों का खजाना जमा करने के लिए बाबा की मुरलियों पर गहराई से मनन चिंतन की ज़रूरत है। एक अच्छी जो बाबा की बातें आपको अच्छी लग जाती हैं, चाहे वरदान से अच्छी लगी, चाहे मुरली के सार में अच्छी लगी, प्रश्नोत्तर में, या कोई भी हाईलाइट आपने किया बात को,
अगर उस पर बहुत ध्यान दें, जैसे आज की मुरली में एक बहुत अच्छी हाईलाइट बात थी, अगर ज्ञान योग की कमी होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी और आखिर चलते चलते कब्र दाखिल हो जाओगे। एक बाबा शिक्षा भी दे रहा है, प्यार भी बाबा का इसमें समाया हुआ है। हम बहुत कुछ शरीर के लिए करते हैं, समस्याओं को हटाने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, शरीर रोगी होता जाता है। और बाबा हमको विधि बता रहा, बच्चे वो और योग की ही शक्ति इसको चेंज कर सकती है। अब ऐसी बात जो चिंतन में आई, मनन किया, उस पर सोचा, विचार किया, अपनी बन गई कि जरूरी है, शारीरिक व्यायाम जरूरी है। शरीर को कोई ऐसी बीमारी आई तो समय पर दवाई जरूरी है, ऐसा नहीं बाबा कहता है इसको बंद कर दो, लेकिन साथ साथ ज्ञान योग की सब्जेक्ट में पीछे नहीं हटो, अलबेले नहीं बनो। क्या करूं, शरीर बीमार है, मैं अमृत वेला नहीं कर सकता, नींद नहीं आई आज, मैं कैसे उठूं। बाबा अपने आप उठाएगा, लेकिन आप बाबा के ऊपर छोड़ करके तो देखो, बाबा से प्यार से मीठी मीठी बातें करके तो सो। बोलो बाबा को, बाबा आज मुझे आपसे सवेरे मिलना है, विशेष आपसे अपॉइंटमेंट है, आपकी शक्तियाँ मुझे सवेरे सवेरे लेनी है। अगर गुड नाइट करते समय, रात के समय अच्छी रूह रिहान करके बाबा से प्यार की सो जाओ, अपने आप बाबा 4 बजे उठा देगा, सोने नहीं देगा। मधुबन में तो, शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में कोई नया भी आता है, वो कहता है आज तक हमने ज़िंदगी में कभी सूरज के दर्शन नहीं किए और यहाँ तो मैं 4 बजे के बाद सो ही नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्या है माहौल के अंदर, उठा देता है बाबा। तो बाबा हम बच्चों को सवेरे सवेरे उठाएगा, लेकिन हमारा जो बाबा कई बार कहता है ना, एक बाजी बच्चों को बहुत आती है और वो है बहानेबाजी। इसलिए बहाना न हो, कारण कोई हो सकता है शरीर का, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, छूट देता है बाबा। ऐसा कोई बंधन नहीं, कोई हार्ड ऐसा नहीं किया हुआ मार्ग को क्या करूं, अभी तो बाबा ने कहा है, मेरी श्रीमत उल्लंघन हो रही है। हर बात की श्रीमत हर बच्चे के लिए अलग अलग दी हुई है, एक जैसी नहीं है। अब कोई नाइट ड्यूटी ही दे रहा है, रात भर योग कर रहा है, अब उसका सोने का समय ही सवेरे सवेरे है, फिर भी अगर वो चाहे तो अमृत वेला करके भी सो सकता है, बहाना न करे तो। लेकिन हम बहानेबाजी से अपने को मुक्त करें। पहले हमारा एक लक्ष्य हो कि जो बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है अमृत वेले से रात्रि तक की, उसमें मुझे अलर्ट रहना है, मुझे गफलत नहीं करनी है, मुझे समय और संकल्प वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि बचाव का एक ही साधन है। किसी भी वार से, चाहे माया का वार है, भटकती हुई आत्माओं का वार है, और आजकल एक मैली विद्या और है, तंत्र मंत्र जंत्र, पता नहीं क्या क्या चलता है। इन सब के अटैक से, वार से बचने का एक ही साधन है, शक्तिशाली योग। अगर योग पावरफुल नहीं है, अगर हमारा योग पर संपूर्ण ध्यान नहीं है, तो उस सेवा केंद्र पर अनेक विघ्न, अनेक समस्याएं आ रही हैं और आएंगी। हम सब का कर्तव्य है, हर एक बाबा के बच्चे का, योग का किला मजबूत करें। साधारण योग नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं चलो बैठ गए, जैसे है विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, कुछ लक्ष्य दे करके, कुछ संकल्प लेकर के, और एक संकल्प की एकाग्रता अगर 10 लोगों की, 10 पवित्र आत्माओं की भी हो जाए, तो कोई भी वायुमंडल के अंदर आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रयोग करके देखें आप, योग का प्रयोग। इस बार बाबा ने एक बात पिछली मुरली में कहा था, दादी जानकी ने बाबा को कहा कि बाबा इस बार जनवरी मास को बहुत अच्छा मनाएंगे, बहुत अच्छा योग करेंगे जनवरी मास में। तो बाबा ने कहा ऐसा मास मनाओ जो सब मुक्त हो जाए। सुना होगा मुरली, पिछली मुरली में। मेरा भी ध्यान गया
और जितने वरदान इस बारी जनवरी मास में आपके पास आएंगे, अभी से सुना रहा हूँ, वो सब वरदान योग के प्रयोग के ऊपर है। कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे योग को हम यथार्थ रीति से यूज करें, पूरा मास ही हम ऐसा मनाएं। अभी से ही शुरू करें बाबा से मिलन मना करके तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर समस्या, हर विघ्न समाप्त हो जाए। हमारी निर्विघ्न स्थिति अनेक आत्माओं को मुक्त कर देगी। सब आत्माएं तड़फती हैं, परेशान हो रही हैं, लेकिन अगर हम ही उलझे हुए हैं, बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे ही कोई टेंशन में होगे तो दूसरों का टेंशन कैसे दूर करोगे। इसलिए तुम्हारे पास तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो हम सभी बाबा के बच्चे दृढ़ता से संकल्प लें कि हम योग को एक शक्तिशाली योग बना करके योग के प्रयोग से सब विघ्नों को हटा देंगे। अगर हमारे आगे नींद का विघ्न है तो क्या बड़ी बात है, उसको हम सहज रीति से समाप्त करेंगे। तो सभी जब अमृत वेले करना तो ये बात याद रखना कि हम सबसे पहले बाबा के बच्चे अपने विघ्नों को हटाने वाले हैं। हमारे सामने न नींद का विघ्न है, न व्यर्थ संकल्पों का विघ्न हो, न कोई संस्कारों का विघ्न हो। वो विघ्न सहज समाप्त हो जाएं, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि की एकाग्रता का प्रयोग चाहिए। जितनी एकाग्रता अच्छी होगी, शुद्ध संकल्प जितने स्टॉक में होंगे, शुद्ध अधिक नहीं होते, जो व्यर्थ हैं वो अधिक होंगे, जो शुद्ध हैं अच्छे संकल्पों बहुत सीमित होंगे, लिमिट के होंगे। और वो अच्छे संकल्पों में रमण करते करते आत्मा जब मग्न स्थिति में स्थित हो जाती है तो न आलस्य है, न सुस्ती है, न इधर उधर भटकना है, एकदम एकाग्रता हो जाती है। और उस एकाग्रता से योग की जो करंट निकलती है वो अपना कार्य अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हम कहीं जा रहे हैं, कहीं संकल्पों को फेंक रहे हैं। अब लाइट जली है, उसकी रोशनी चारों ओर फैलेगी, लाइट नहीं जा रही है फैलाने के लिए। हम अगर उस शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप याद में बैठेंगे, पावरफुल योग होगा तो उसके वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है, उसको अपने आप वो मदद करेगी। तो हम सभी योग को पावरफुल बनाएं, निद्राजीत बन करके। निद्राजीत का मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करना, टाइम पर नींद करो, टाइम पर उठो। और जब योग का समय है उस समय बिल्कुल नींद ना आए। बाबा की मुरली सुनते समय कई बच्चे बैठते हैं जैसे अमृत पी रहे हैं, आँख मुख सब खुल जाता है ऊपर की ओर। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मुरली सुनाने वाला है उसको भी क्या लगता होगा कि सामने बैठे सुन रहा है या कहाँ गया। तो इसलिए माताएं विशेष ध्यान देना। दादी जब मुरली सुनाती, आज भी बहुतों को नोट किया, जब मेरा टॉपिक पढ़ा ना ये है तो दादी ने मेरे को बुलाया, बोला इस टॉपिक पर ज़रूर अच्छा क्लास कराना। आज भी मेरे सामने बहुत लोग सोए हुए थे। दादी ज्ञान डांस कर रही है बैठ करके। कोई ज्ञान डांस कर रहा हो और सामने बैठे वाला सो रहा हो या नींद उबासी ले रहा हो तो कैसा लगेगा। तो इसलिए सभी बाबा के बच्चे योग और पढ़ाई जो हमारे मूल सब्जेक्ट हैं उन पर फुल अटेंशन दो, और अटेंशन दे करके सर्व आत्माओं को, सब बंधनों को, सब विघ्नों को समाप्त करने में निमित्त बन जाओ। बाबा की यही शुभ आशाएं हैं। ओम शांति।